कि बुद्ध धर्म को हिंदू धर्म से अलग बताने वाले यह कभी नहीं बता पाते कि गौतम बुद्ध अपने जीवन में कब, किस घटना के बाद हिंदू धर्म से अलग हो गए थे। यह प्रश्न सामान्य नहीं है, क्योंकि ईसाईयत और इस्लाम में यह बिल्कुल स्पष्ट और केंद्रीय प्रश्न है। इसलिए भी इस प्रश्न का महत्व समझा जा सकता है। यदि बुद्ध धर्म हिंदू धर्म के प्रति विद्रोह था, जो अनेक मार्क्सवादी और नवबौद्ध, नव अम्बेडकरवादी और कुछ विदेशी प्रोफेसर कहते हैं, नेहरूवादी भी कहते हैं, तो प्रश्न है कि यह विद्रोह कब से चिन्हित होता है, किस घटना से, किस वक्तव्य से, किस विचार से। अगर इसका उत्तर ढूंढने कोई चले तो उल्टे यह पता चलता है कि बुद्ध आजीवन कभी एक क्षण के लिए भी हिंदू धर्म से अलग नहीं हुए, बल्कि उनके मन में कभी ऐसा विचार तक नहीं आया। वे हिंदू पैदा हुए और हिंदू ही दिवंगत हुए। उनके दर्शन, चिंतन और कार्य में एक भी तत्व ऐसा नहीं जो पहले के सनातन चिंतन और कार्यों का विरोधी या मूलतः भिन्न भी हो। अतः हिंदू धर्म से विद्रोह की सारी बातें विदेशियों की तथा यहाँ नेहरूवादी या मार्क्सवादी अज्ञान या उनकी कोरी कल्पना है। क्या किसी मुस्लिम देश में भी कोई गौतम बुद्ध अपने सिद्धांत प्रतिपादित करते हुए शांति और आराम से रह सकता था? जबकि ये हिंदू समाज में बिल्कुल सहज था और आज भी है। चैतन्य, नानक, स्वामी दयानंद, स्वामी रामकृष्ण, विवेकानंद, रमन महर्षि, श्री अरविंद जैसे नए नए चिंतक, गुरु, ज्ञानी जिनके नाम से संप्रदाय बनते हैं, यहाँ सदैव स्वीकृत रहे। वे किसी न किसी विशेष विचार को अपना इष्ट या आधार बनाते हैं। उन्हें पूरी दुनिया में अपने शिष्य भी मिलते हैं। उन शिष्यों की संख्या अपार भी हो सकती है या होती है। वे शिष्य अपने गुरु को ईश्वर का अवतार भी मानने लगते हैं, जो हम देख सकते हैं रामकृष्ण आश्रम में, विवेकानंद आश्रम में, श्री अरविंद आश्रम में। उनके शिष्य उन्हें ईश्वर का या कृष्ण का अवतार मानते हैं। उनके मंदिर बनाकर उनकी पूजा तक शुरू कर देते हैं। लेकिन नोट करने की बात है कि किसी भी सामान्य हिंदू को यह सब कभी अनोखा, अनुचित, अहिंदू या हिंदू विरोधी नहीं लगता। यह सदियों पुरानी भारत की सनातन परंपरा है। गौतम बुद्ध भी ठीक इन्हीं चिंतकों, गुरुओं जैसे थे। फर्क इतना था कि वह 2500 साल पहले हुए थे। 50 के दशक के बाद, 1950 के बाद कुछ मार्क्सवादी लेखकों ने बुद्ध धर्म को हास्यास्पद स्तर तक राजनीतिक विचारधारा में भी बदलने की कोशिश की। इन सब कोशिशों की जड़ में वह भ्रांति है कि गौतम बुद्ध का दर्शन हिंदू धर्म का विरोधी था। लेकिन इसी भ्रांति ने समकालीन भारत में कई वाममार्गी लेखकों, नेताओं को अपने प्रचार के लिए अतिरिक्त बल और सामग्री प्रदान की। हिंदू संस्कृति और ज्ञान के बारे में कुछ विशेष न जानने के कारण नेहरू जी ने मान लिया कि जब अशोक ने बौद्ध मत स्वीकार किया तो वह जरूर हिंदू धर्म से अलग हो गए होंगे। उसी क्रम में नेहरू जी भारतीय सहिष्णुता को भी बौद्ध धर्म की देन समझते थे, न कि सनातन हिंदू परंपरा। जब हम ऐसा कह रहे हैं तो यह नेहरू जी के प्रति कोई निरादर नहीं है। हर व्यक्ति के ज्ञान की सीमा होती है और नेहरू जी की जीवनी, बल्कि उनके जो प्रशंसक जीवनीकार हैं, उन सब ने लिखा है कि नेहरू जी को हिंदू धर्म की कोई जानकारी नहीं थी, बल्कि उन्हें एक तरह से इससे एलर्जी थी। इसलिए उनकी कई धारणाएं धर्म विषयक, इतिहास विषयक उस अज्ञान से जुड़ी हुई हैं जो नेहरू जी के लालन पालन, शिक्षा दीक्षा और अपनी विशिष्ट वैचारिक झुकाव के कारण उनमें घर कर गई थी। लेकिन दुर्योग से प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा कहे जाने के कारण और वामपंथी मार्क्सवादी लेखकों द्वारा उसका निरंतर प्रचार किए जाने के कारण, निरंतर उसका रेफरेंस दिए जाने के कारण वह भारत में स्थापित अकादमिक मान्यताओं में बदल गई है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह सही भी है और इसकी जांच कोई स्वयं भी कर सकता है। हिंदू सनातन धर्म के दार्शनिक ग्रंथ हैं और जो बौद्ध धर्म के दार्शनिक ग्रंथ हैं, उसे पढ़ करके भी यह देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए आप उपनिषद पढ़ें और फिर धम्मपद पढ़ें। इसके बाद दोनों के संदेशों पर विचार करें। धम्मपद में शायद ही ऐसी कोई बात मिलेगी जो उपनिषद में न कही गई हो अथवा उसकी किसी शिक्षा के प्रतिकूल हो। तब यह कैसे कहा जा सकता है
कि बुद्ध ने वेदांत से नितांत भिन्न या विपरीत कोई मत चलाया। ध्यान देना चाहिए कि यह चर्च ईसाइयत की धारणा है। वहीं पर केवल एक मत मानने और दूसरे को अमान्य करने या छोड़ देने या मिटाने का सिद्धांत व्यवहार रहा है। हिंदू धर्म समाज में ऐसा कभी नहीं रहा। इसीलिए किसी के द्वारा बौद्ध मत स्वीकार कर लेने से या किसी के बौद्ध बन जाने से हिंदू धर्म त्यागने जैसी बात भारतीय इतिहास में कहीं नहीं मिलती। यदि कोई ऐसा करे तो कह सकते हैं कि यह बुद्ध धर्म, बुद्ध दर्शन और इतिहास के प्रति भ्रांत समझ भी इसका एक कारण हो सकता है। हिंदू समाज में या भारतीय परंपरा में श्रुति और स्मृति, शास्त्र और लोक, महायान और हीनयान सदा से चलते रहे। किसी मुख्य धारा के साथ यहाँ छोटी छोटी स्वतंत्र धाराओं, मतों, परंपराओं, स्थानीय रीतियों आदि को सदा पनपने बने रहने का अवसर रहा है, बल्कि नई नई रीतियाँ, नई नई परंपराएं बनने का भी रास्ता खुला रहा है। अतः वैदिक मान्यताओं के साथ ही बुद्ध की या कबीर की वाणी भी उसी समाज में साथ साथ सादर चलती रही है। कबीर का आदर करने वाले, नानक का आदर करने वाले या बुद्ध का आदर करने वाले यह नहीं मानते थे या यह नहीं मानते हैं कि वह किसी अन्य धारणा का प्रतिकार कर रहे हैं या किसी अन्य धारणा का निरादर कर रहे हैं। अतः इतिहास यही है कि सिद्धार्थ गौतम एक क्षत्रिय थे, इक्ष्वाकु वंश के थे, यानी मनु के वंशज थे। यह बात कि वह मनु के वंशज थे, इक्ष्वाकु वंश के थे और स्वयं को राम का अवतार भी बुद्ध ने स्वयं कहा है। सिद्धार्थ शाक्य वंश के राजा के पुत्र थे, गौतम गोत्र के थे और राज्य परिषद के सदस्य भी थे। स्वयं बौद्ध लोग भी आज भी, तिब्बती लोगों को आप देखिए या कोई भी भारत में तिब्बती लोग हैं, तिब्बती विद्वान हैं, वे गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि कहते हैं। शाक्य मुनि अर्थात शाक्य वंश के श्रेष्ठ ज्ञानी। यदि वंश परंपरा और पहले की धर्म परंपरा से गौतम बुद्ध अलग हो गए होते तो निस्संदेह यह विशेषण गौरवशाली नहीं होता। सिद्धार्थ गौतम ने 29 वर्ष की आयु में समाज का त्याग किया था, हिंदू धर्म परंपरा का नहीं। लेकिन हमें नोट करना चाहिए कि समय समय पर खोजियों, ज्ञानियों, भावी ऋषियों द्वारा समाज, परिवार और दुनियादारी का त्याग करना या सन्यासी बनना एक चिर स्थापित हिंदू परंपरा ही थी और आज भी है। हाँ, बुद्ध ने वैदिक अनुष्ठानों का पालन छोड़ दिया, फिर भी उन्होंने वैदिक मंत्रों को भी छोड़ा ऐसा नहीं लगता। बल्कि जैन बुद्धिज्म में बौद्धिक मंत्रों की भांति हृदय सूत्र का पाठ किया जाता है, जिसके अंत में सोवाका अर्थात स्वाहा भी कहते हैं। मगर फिर कर्मकांड छोड़ना भी कोई नई चीज़ नहीं थी जो बुद्ध ने शुरू की। कर्मकांड के बदले ज्ञान पर बल देना उपनिषदों में पहले से है। उपनिषद में कोई कर्मकांड नहीं है। उसी तरह गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति के 3 मार्ग स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। इस प्रकार वन जाकर तपस्या करना और ज्ञान साधना करना भी पहले से चली आ रही परंपरा थी। इस प्रकार किसी भी चर्या, पद्धति, साधना को स्वीकार करना या छोड़ देना भारत में सदा से चली आ रही बात है। उससे कोई अपने धर्म समाज का अंग नहीं रह जाता, ऐसा कभी नहीं समझा गया। बल्कि यदि बुद्ध ने कोई नई साधना तकनीक भी विकसित की तो यह भी कोई पहली घटना हरगिज नहीं थी। ज्ञान पाना, बोध होना, बुद्ध बनना यह पहले भी हुआ है। इसे गौतम बुद्ध ने स्वयं कहा है। और आज भी हम देखते हैं कि नए नए ज्ञानी चिंतक अपनी कोई विशिष्ट तकनीक, जैसे श्री अरविंद ने या अभी सद्गुरु जग्गी वासुदेव और भी लोग हैं, वो अपनी अपनी कोई विशिष्ट तकनीक बनाते हैं या देते हैं। इससे ऐसा नहीं समझा जाता कि वह अपने धर्म से अलग हो गए हैं। और ये बिल्कुल सहज है। अगर धम्म पद उठाइए तो बिल्कुल शुरू में एक पद में लिखा हुआ है एसो धम्मो सनातन। यह बुद्ध के वचन है, स्वयं बुद्ध के वचन है। एसो धम्मो सनातनो अर्थात यही सनातन धर्म है। तो अगर वो सनातन धर्म से अलग हो रहे होते तो उन्होंने ये नहीं कहा होता। उनका वचन साफ कहता है कि वो जो कह रहे हैं वह सनातन धर्म को ही पुनः दोहरा रहे हैं। बुद्ध की चिंता कोई ब्राह्मणवाद के विरुद्ध विद्रोह, राजनीतिक कार्यक्रम या परिवर्तन आदि थी ही नहीं, जो आज के वाममार्गी या कुछ नवबौद्ध उनमें देखते या भरते रहते हैं। पर बुद्ध के चुने हुए शिष्यों में लगभग आधे लोग
ब्राह्मण थे। उन्हीं के बीच से वे बड़े बड़े दार्शनिक उभरे जिन्होंने समय के साथ बौद्ध दर्शन और ग्रंथों को महान चिंतन और गहन तर्क प्रणाली का पर्याय बना दिया। साथ ही साथ यह भी तथ्य है कि बौद्ध विश्वविद्यालयों ने अनेक जाने माने गैर बुद्ध वैज्ञानिकों को भी प्रशिक्षित किया था। इसलिए यह तथ्य भी नोट किया जाना चाहिए कि भारत के महान विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध से पहले की चीज़ है। उनका उदय बौद्ध धर्म के बाद नहीं हुआ। तक्षशिला का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध से पहले से था, जिसमें बुद्ध के मित्र बंधुला और प्रसेनादि आदि पढ़े थे। कुछ विद्वानों के अनुसार स्वयं गौतम बुद्ध भी उस विश्वविद्यालय में पढ़े थे। इसलिए यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि बौद्धों ने उन्हीं परंपराओं को और मजबूत किया जो उन्हें हिंदू समाज द्वारा पहले से मिली थी। ध्यान दें कि बुद्ध ने भविष्य में अपने जैसे किसी और ज्ञानी मैत्रेय के आगमन की भी भविष्यवाणी की थी। मैत्रेय अर्थात मित्रता भाईचारा का पालक, और यह भी कहा था कि वह ब्राह्मण कुल में जन्म लेगा। यह स्वयं बुद्ध ने कहा है। अतः अगर बुद्ध के लिए कुल, जाति और वंश महत्वहीन होते तो वे ऐसा नहीं कह सकते थे। जब बुद्ध का देहावसान हुआ तब 8 नगरों के शासकों और बड़े लोगों ने उनकी अस्थि भस्मी पर दावा किया था। उनका कहना था कि हम क्षत्रिय हैं, बुद्ध क्षत्रिय थे, इसलिए उनके भस्म पर हमारा अधिकार है। उनकी बात को माना गया और उन सबको भस्मी दी गई। बल्कि यह तथ्य है कि बुद्ध के देहांत के बाद लगभग आधी शती तक बुद्ध के शिष्य सार्वजनिक रूप से अपने जातीय नियमों का पालन निसंकोच करते मिलते हैं। यह बिल्कुल सहज था, क्योंकि बुद्ध ने उनसे अपने जातीय संबंध तोड़ने की बात कभी नहीं कही थी। उदाहरण के लिए अपनी बेटियों को विवाह में किसी और जाति के व्यक्ति को देना इत्यादि। इसलिए तथ्य यह है कि हिंदू समाज से अलग कोई अहिंदू या हिंदू विरोधी बौद्ध समाज भारत में कभी नहीं रहा। अधिकांश हिंदू विविध देवी देवताओं की उपासना करते हैं, और यह आज भी हम देख सकते हैं कि वे उसमें किसी को जोड़ते और किसी को घटाते भी रहे हैं। आज भी किसी किसी हिंदू के घर में रामकृष्ण, विवेकानंद, श्री अरविंद या डॉक्टर अंबेडकर उसी पंक्ति में मिल जाएंगे जहाँ शिव, पार्वती, राम, दुर्गा आदि विराजमान रहते हैं। और इस बात से कोई हिंदू पंडित या सामान्य हिंदू इसे अनुचित नहीं मानता। कहना चाहिए कि गौतम बुद्ध या गुरु नानक के अनुयायी उपासक उसी प्रकार के श्रद्धालु थे या हैं। वे कोई अलग से बौद्ध या सिख लोग नहीं थे। वस्तुतः यही अर्थ स्वतंत्र भारत के हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में भी लिया गया था। और हमें ध्यान देना चाहिए कि यह एक्ट तब बना था जब डॉक्टर अंबेडकर देश के कानून मंत्री थे। बल्कि इस प्रसंग में एक घटना भी है कि जब यह मैरिज एक्ट बना था तो कुछ सिखों ने डॉक्टर अंबेडकर से मिलकर इसका प्रतिवाद किया कि सिखों को हिंदुओं के अधीन या हिंदू शब्द के अंतर्गत क्यों लिया गया है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें समझाया था कि यहाँ जो हिंदू शब्द की जो परिभाषा है या जो इसका अर्थ है वो उसमें बौद्ध भी आते हैं, सिख भी आते हैं, जैन भी आते हैं। तो स्वयं डॉक्टर अंबेडकर ने चूँकि यह हिंदू मैरिज एक्ट बनाया था और उसमें यही अर्थ लिया गया था, इससे भी स्पष्ट है कि बौद्धों, सिखों, जैनों आदि को हिंदुओं से अलग करने की मान्यता कितनी नई है। स्वतंत्र भारत में नेहरूवाद, मार्क्सवाद और कुछ लोगों के अंबेडकरवाद ने इस मानसिकता को अज्ञानवश या राजनीति प्रेरित भी बढ़ाया है। इसमें कभी कभी, और यह भी नोट करने की बात है कि इसमें कभी कभी स्वयं डॉक्टर अंबेडकर की बात तक को दरकिनार कर दिया जाता है। और यह इस पर जरूर विचार करना चाहिए कि जो अपने आप को अंबेडकरवादी कहते हैं, अंबेडकर के शिष्य कहते हैं, वह स्वयं डॉक्टर अंबेडकर की बात को क्यों दरकिनार करते हैं, क्यों उपेक्षित करते हैं। उदाहरण के लिए बुद्ध धर्म का भारत से लोप क्यों हुआ, डॉक्टर अंबेडकर ने इस पर विस्तार से लिखा है। लेकिन जो आज अंबेडकरवादी राजनीति कर्मी हैं या नेहरूवादी विद्वान हैं, वह इसकी सरासर उपेक्षा करते हैं। वे सब कुछ बोलते हैं लेकिन वह नहीं बोलते जो डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं लिखा है। इससे स्पष्ट दिखता है कि कुछ बातों में, कुछ निष्कर्षों में तथ्य या तर्क के बजाय अपनी एक मतवादी जिद प्रमुखता पाती है। जब बुद्ध धर्म भारत से बाहर फैला, जैसे चीन, जापान, श्याम आदि देशों में, तो यहाँ से वैदिक देवता भी बाहर गए। उदाहरण के लिए जापान के हर एक नगर में देवी सरस्वती का मंदिर है। अब यह तो समझने की बात है कि देवी सरस्वती को जापान ले जाने वाले कोई ब्राह्मण नहीं, बौद्ध लोग ही थे।
इस प्रकार बुद्ध के वचन, बुद्ध के चिंतन, बुद्ध के जीवन और कार्य, इन सब को सरसरी नज़र से या गहराई से देखने के बाद यह दिखाई पड़ेगा कि वे कोई विद्रोही या क्रांतिकारी होने के उलट पूरी तरह परंपरावादी थे। उन्होंने अपने समय की चालू राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की ही सलाह दी थी, और इस रूप में यह बिल्कुल विश्वास से कहा जा सकता है कि गौतम बुद्ध आजीवन एक हिंदू दार्शनिक रहे। एल्स्ट के शब्दों में, बुद्ध अपने पोर पोर में हिंदू थे। इसका यह अर्थ नहीं है कि बुद्ध मतावलंबियों को हिंदू कहा जाए या हिंदू मतावलंबी बुद्ध धर्म के अनुयायियों को एक खास तरह से चलाने की कोशिश करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जहाँ तक दार्शनिक तात्विक चिंतन की बात है तो तथ्यों का सामना करना चाहिए, और उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्वामी विवेक बुद्ध के समय से लेकर स्वामी विवेकानंद के समय तक जो हिंदू और बौद्ध समुदाय और हिंदू और बौद्ध दर्शन के बीच समानता के तत्वों को जो प्रमुखता मिलती थी वही उपयुक्त थी, और हमें उसी पर ध्यान देना चाहिए।